कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपीतैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर चिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण बिंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। राधा माधव भगवान की असीम अनुकंपा उनकी अहेतु करुणा कृपा कि हम सब यह पावन पारमहंसों की पावन संहिता श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। कल के दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे, बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग पर बने हुए थे कि किस प्रकार से श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के समक्ष पावन कथा का वर्णन कर रहे हैं और जीवन में जुआ कितना ज्यादा घातक सिद्ध होता है वो सब हम सब ने कल के दिवस पर श्रवण किया। द्यूत क्रीड़ा का आमंत्रण भेजा दुर्योधन पांडवों को, तो इधर पांडवों ने यही भूल किया कि उस द्यूत क्रीड़ा के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और आए तो अपना राज्य कोष बल सब कुछ दांव पर लगा दिए, सब कुछ हार गए। इसके बाद भी दुर्योधन ने कहा कि पांडवों एक चाल और खेल लो। पांडवों ने कहा महाराज हम अब क्या है हमारे पास, सब कुछ तो हार चुके हैं। बोले तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी है, द्रौपदी को दांव में लगा दो। अगर तुम विजय तुम्हारी हुई तो जो कुछ अभी तक हारे हो वो सब तुमको मिल जाएगा। तो यही मन में जो लोभ लालच रहता है कि शायद अब की बार विजय हो जाए तो बात बन जाए, और वही बात सारी बात बिगड़ जाती है। और अब की बार भी शकुनी के छल भरे पासों से पांडवों की हार हुई और जैसे ही हार गए तो दुर्योधन, वह तो बस इसी पल का इंतजार कर रहा था, वो तो दुष्ट था। तो उसने आज्ञा दी अपने भाई को दुष्ट दुशासन को कि जाओ पांडवों की पत्नी द्रौपदी को इस सभा पर घसीटते हुए लेकर के आओ। इधर दुशासन द्रौपदी को
ले जाने लगा। द्रौपदी ने बहुत अनय विनय किया कि मैं अभी नहीं जा सकते, लेकिन इस दुष्ट ने एक नहीं सुना। द्रौपदी के केशों को पकड़ करके और घसीटते हुए जो है सभा में ले गया। दुर्योधन जैसे ही देखता है कि द्रौपदी सभा में आ गई है, तो उसने भरी सभा में दुशासन को आज्ञा दी कि इस द्रौपदी को मेरी जंघा पर बिठाल दो। जैसे ही जंघा पर बिठालने के लिए दुर्योधन ने कहा, तो भैया भीम को बड़ा क्रोध आया और वह सभा के मध्य खड़े होकर के कहने लगे, अरे दुष्ट दुर्योधन, तू जिस जगह पर द्रौपदी को बिठालने के लिए बोल रहा है, मैं भीम प्रतिज्ञा करता हूं कि एक दिन अपनी इस प्रचंड गदा से तेरी इस जंघा को अवश्य ही भग्न करूंगा, तोड़ूंगा। दुर्योधन ने कहा, देखो भीम, यह मत भूलो कि तुम पांचों भाई अभी मेरे दास हो, तुम हार चुके हो, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। अब इधर दुर्योधन दुशासन को आज्ञा देता है कि भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो। वह दुष्ट द्रौपदी माता की साड़ी को खींचने लग गया। पहले तो माता द्रौपदी ने सभा पर बैठे हुए सभी महान पुरुषों से अपने लज्जा की रक्षा के लिए पुकार किया, उनसे सहायता मांगी। कोई आगे नहीं बढ़ रहा। द्रौपदी की लज्जा लूटी जा रही है और एक पग कोई बढ़ नहीं रहा उनकी रक्षा करने के लिए। द्रौपदी समझ गई कि संसार साथ देने वाला नहीं है। तब अंत में उन्होंने गोविंद का स्मरण किया। जैसे ही द्रौपदी ने भगवान का स्मरण किया, मानो भगवान इंतजार करते ही बैठे थे और बस पुकार की देरी थी। जैसे ही द्रौपदी ने याद किया, पुकार किया, तो भगवान श्री कृष्ण वस्त्र अवतार के रूप में ही प्रकट हो गए। बोलिए वस्त्र अवतार भगवान की जय। क्योंकि उस समय उनकी लज्जा भरी सभा में लूटी जा रही थी, साड़ी को खींचा जा रहा था, तो भगवान ने लज्जा की रक्षा के लिए उसी वस्त्र के रूप में ही प्रकट हो गए। अब इधर दुशासन साड़ी खींचता जा रहा है, लेकिन साड़ी है कि समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। तो यह भी चक्कर में पड़ गया। दुशासन भी विचार करने लगा कि अरे ये हो क्या गया। सोचने लगा, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। कहा करे बैरी प्रबल, जो सहाय यदुवीर, 10,000 गज बल थक्यो, घट्यो न 10 गज चीर। चक्कर में पड़ गया भाई वो। दुशासन विचार करने लगा कि ये साड़ी की नारी है कि नारी की ही साड़ी है। पता है उसमें कई हजार हाथियों का बल था दुशासन के भुजाओं में। 10,000 गज बल थक्यो, 10,000 हाथियों का बल था उसके अंदर। लेकिन 10,000 हाथियों का बल जिन भुजाओं में था वह भुजाएं थक गईं। लेकिन वो जो द्रौपदी की साड़ी है वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही, बढ़ती ही जा रही है। ये है भगवान की कृपा। इसीलिए कहते हैं, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भयो श्याम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथा है बलदाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम। अपबल तपबल और बाहुबल,
मनुष्य बहुत प्रयास करता है, पहले अपना बल लगाता है, फिर तपस्या का बल लगाता है, फिर बाहुबल लगाता है ना, और लोगों की जो उसकी शक्ति है। फिर चौथा है बलदाम, धन का बल लगाता है। लेकिन जब कोई बल काम नहीं आता, सूर्य कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम। फिर जब वो हारने लगता है तो केवल भगवान का नाम ही सहारा होता है। द्रौपदी भी पहले स्वयं बचाने की प्रयास करती है अपनी लज्जा। जब समझ गई कि मैं असहाय पड़ रही हूँ, अपने पतियों से सहायता के लिए विनय करती है। उस सभा पर बैठे हुए सभी धर्माचार्य, कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, पितामह भीष्म हैं, सबसे गुहार लगाती है। लेकिन जब जाने की कोई सहायता देने वाला नहीं है, तब हारे को हरि नाम, तब उसने गोविंद को पुकारा है। और गोविंद वस्त्र अवतार लेकर के ही प्रकट होकर के द्रौपदी की लज्जा की रक्षा करते हैं। इसके बाद द्रौपदी कौरवों को श्राप देने लगी, और बाद में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। यानी 12 वर्ष का वनवास काल आप वन पर रहिए, और 1 वर्ष छिप करके रहिए। अगर पता चल गया कि आप यहाँ हैं तो फिर से 12 वर्ष का वनवास दोबारा मिल जाएगा। ये है अज्ञातवास। तो 12 वर्ष तो पूर्ण कर लिया कष्टों को सहते हुए पांडवों ने। जब अज्ञातवास का 1 वर्ष पूर्ण करना था, तो ये महाराज विराट के यहाँ पांचों पांडव पहुंच गए। ये बात विराट को भी पता नहीं है कि हमारे यहाँ पांडव आए, क्योंकि पांडव लोग वहां पर अपने रूप बदल करके पहुंचे। जो धर्मराज युधिष्ठिर थे, महाराज विराट के सलाहकार बन गए। भैया भीम रसोई भंडारी बन गए। अर्जुन को उर्वशी अप्सरा का नपुंसक होने का 1 वर्ष का श्राप था, तो वह बृहन्नला बन करके महाराज विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य गाने की शिक्षा प्रदान कराने लग गए। नकुल सहदेव ये घोड़ों को, अश्व को घास आदि देते थे। और इस प्रकार, और जो द्रौपदी थी, ये महारानी के केसों को संभाला करती थी, ये दासी बन गई। 1 वर्ष का अभी कार्यकाल पूर्ण होने में कुछ ही दिन शेष बचे थे कि उस समय कीचक की दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। तो द्रौपदी ने कहा कि कहीं यह भेद खुल ना जाए, तो भैया भीम को बताया। तो भैया भीम द्रौपदी के माध्यम से कीचक को बुलाया एकांत में, और उसका वध कर दिया। अच्छा, कीचक का वध का समाचार जब इधर दुर्योधन को पता चला, कौरवों को पता चला, तो समझ गए कि कीचक जैसे बलवान को मारने का सामर्थ्य भीम के भुजाओं के अतिरिक्त किसी में नहीं हो सकता। हो न हो, ये पांचों पांडव जो है महाराज विराट के यहाँ पर शरण ले रखे हैं। तो विशाल कौरव सेना आक्रमण कर दिया महाराज विराट नगरी पर। अब विराट उस समय बाहर कहीं गए हुए थे। विराट की जगह पर उनके पुत्र आए। उत्तराधिकारी जो पुत्र थे, वो नाम था उत्तर। उत्तर और उत्तरा ये दोनों भाई बहन हैं, विराट के पुत्र पुत्री हैं। उत्तर जब आए तो विशाल, अच्छा सारथी हमारे अर्जुन ही बने हुए थे, क्योंकि अर्जुन इनके गुरु भी हैं। इनको शिक्षा प्रदान किया करते थे दोनों को। तो अर्जुन जब देखते हैं कि उत्तर तो कांपने लगा, भयभीत होकर के भागने लगा विशाल सैन्य सागर को देख करके, तब अकेले ही गांडीव धनुष उठाया है अर्जुन ने, अपना परिचय दिया कि देखो भाई, तुम भयभीत मत हो, तुम केवल बैठ जाओ, मैं इनका सामना करता हूँ। अब वो तो गांडीव धारण करने वाले अर्जुन है। उन्होंने भयंकर अपने बाणों की वर्षा किया है, और पल भर में ही पूरी कौरव सेना का उन्होंने संहार कर दिया। और इधर जब महाराज विराट को यह पता चला कि पांडव हमारे यहाँ दास बन करके रहे, तो बड़े लज्जित हुए कि पांडव जैसे वीर हमारे यहाँ पर सेवक बन करके रहे, ये तो बड़ी लज्जा की बात है। तो क्षमा याचना की है, लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने समझाया कि महाराज ये सब समय का खेल है, काल चक्र है, इसमें आपकी कोई भूल नहीं है। तो इसके बाद उन्होंने निवेदन किया कि हमारी पुत्री का विवाह है। तो उनकी पुत्री उत्तरा का विवाह फिर अभिमन्यु के साथ होता है, बड़ी धूमधाम के साथ। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पांडवों ने भेजा संधि प्रस्ताव के लिए कि जाओ,
हमारा जो समय था वनवास का, अज्ञातवास का, ये पूरा हो गया। अब हमारा भी भाई आधा हिस्सा है राज्य में। तो जा करके हमारे उन भाइयों से बोलो कि हमारा राज्य पर कुछ अधिकार देंगे। शांति पूर्वक जाकर के पता करिए। भगवान बोले ठीक है, शांति दूत भगवान बन करके गए। अच्छा, इधर भगवान शांति दूत बन करके जाते हैं। दुर्योधन को पता चला कि कृष्ण द्वारिकाधीश आने वाले हैं। उसने बड़ा भारी दिखावा किया। कुछ लोग होते हैं महाराज जो श्रद्धा भाव से समर्पित होते हैं, कुछ लोग दिखावा करते हैं। भगवान के सामने तो दिखावा नहीं चलता, एक बार मनुष्य के सामने तो दिखावा चल सकता है। वो तो अंतर्यामी है, वो तो सब की जानने वाला है, घट घट की जानने वाला है, उसके सामने क्या दिखावा। दुर्योधन अंदर से कोई भाव नहीं है उसका, लेकिन बाहर से उसने 56 भोग, बड़ा सुंदर जो है राजसी टाट बाट की तैयारी है। भगवान देखते हैं तो इधर भगवान से उन्होंने कहा कि प्रसाद पा लीजिए, मैं आपके लिए बड़ा सुंदर व्यंजन पकवान बनवाया हूँ, 56 भोग तैयार करवाया हूँ। भगवान ने दुर्योधन के भाव को देखा तो समझ गए। बोले देखो दुर्योधन, भोजन दो परिस्थितियों में होता है, या तो खाने वाले के अंदर बड़ी भूख हो, या फिर खिलाने वाले में इतना प्रेम हो कि भूख ना होने पर भी। कई बार होता है ना, हम पा लिए होते हैं, इच्छा नहीं होती है, लेकिन कोई अपना प्रिय मिल जाता है और उसका प्रेम ऐसा होता है कि पा लीजिए, बस थोड़ा हमारे लिए पा लीजिए। अच्छा, प्रसाद पाने ही बैठ जाइए, पूरा भोजन आपका हो जाए, एक भी इच्छा नहीं होती। लेकिन कई बार जब अतिशय प्रेम होता है तो फिर पाना पड़ता है ना। हमारे जुड़े हुए हैं हमारे शुभम भैया, या सरगंज से हैं, इनके यहाँ कथा थी हमारी, और इन्हीं के घर भोजन होता था हमारा। तो आपका बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम, तो यही परोसते थे। पहले तो माता जी परोसती थी प्रसाद, और पूरा हो जाता था, भैया माता जी मिल करके, इनके बड़े भैया। और वे लास्ट में ये आते थे फिर अपना मेवा मिष्ठान लेकर के, और प्रेम प्रेम में फिर पाने के बाद भी पवा देते थे। तो ऐसा ही है, भगवान ने कहा कि या तो खाने वाले के अंदर भूख हो, या खिलाने वाले के अंदर इतना भाव हो कि भूख ना होने पर भी पा लिया जाए। यहाँ दोनों बातें नहीं है दुर्योधन, न मेरे अंदर भूख है, न तुम्हारे अंदर वो भाव है कि मैं पालूं। और मेरा आज प्रसाद भोजन तो पहले से ही काका विदुर के घर सुनिश्चित है। काका विदुर, विदुरानी, ये दोनों बड़े भक्त हैं भगवान के। आज काका विदुर के अंदर बड़ी प्रसन्नता हुई कि भगवान मेरे घर आएंगे, मेरी कुटिया में आएंगे, ये तैयारी कर रहे हैं। बड़ा सुंदर यहाँ पर भाव है काका विदुर, और जो विदुरानी की भक्ति है भगवान के प्रति, उसको हम कल के दिवस श्रवण करेंगे। समय हो चुका है, इसलिए आज यहीं तक। बारी बारी से आप लोग जो कल के दिवस में आपने श्लोक तैयार किया है उसको अच्छे से सुनाइए, शुद्धता के साथ, बारी बारी से। जिस क्रम से नाम लेंगे उसी क्रम से आप लोग सुनाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले श्लोक प्रारंभ करें। अ, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, अवधेश शर्मा जी हैं, और शिवानी मिश्रा जी हैं, शुभम जी हैं, पायल शर्मा जी हैं, डॉक्टर शिरीष जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, है ना, अदिति चौबे जी हैं, और आचार्य शिवनंदन जी हैं, कृष्णा जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, और ममता जी हैं, नमन व्यास जी हैं, निरंजन जी हैं, शशि तिवारी जी हैं, तेजस्वी जी हैं, और जानकी लक्षराज जी हैं, श्रुति जी हैं, है ना, सबका नाम ले लिए हैं, लवकुश कुमार जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए पंडित सचिन शास्त्री जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नारायण परा वेदा ना नारायण परा वेदा देवा नारायणं गजा नारायण परा लोका नारायण परमखा नारायणो परो योगो नारायण परमं तपः नारायण परमं ज्ञानं नारायण परागतिः। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि
तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। बहुत अच्छा। इनके बाद आगे सुनाए। आ, हाँ, निरंजन जी हैं। सुना दीजिए। और जानकी लक्षराज जी हैं। मैं सुनाऊं गुरु जी। राधे सुनाइए राधे। आप। राधे। अहम एवासम एवाग्रे नान्यत् असत्परम पश्चात् अहम यदि तच्च यो विशिष विश यो वशिष्ये सुस्म्यहम प्रीतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। और प्रयास इसको अच्छे से करने का प्रयास करिएगा। हाँ गुरु जी। सौम्या शुक्ला। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन् न धर्मेण विनिष्टदृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् पिबन्धु प्रवेश्य लाच्छा भमनी ददाह। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। और अवधेश शर्मा, आप सुनाइए। अवधेश शर्मा जी हैं, शिवानी जी मिश्रा जी। गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। यदा तु राजा स्वसुतान् साधु न पुषन्न धर्मेण विनश्च दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धुन् प्रवेश लाक्षा भविनी ददाह। राधे राधे गुरुजी। बहुत अच्छा। शिवानी मिश्रा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा नारायण परा लोका नारायण परा मुखा। राधे राधे गुरुजी। देखिए, सबसे छोटी हैं लेकिन ये नियम का पालन करते हैं, शिवानी मिश्रा। और ये हमेशा वीडियो चालू करके ही श्लोक सुनाती हैं। नियम यही है, आप लोग बढ़िया वीडियो ऑफ रखते हैं, देख देख करके सुनाते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। नियम को फॉलो करिए और बढ़िया से याद करिए, पता तो चले कि याद है कि नहीं है। चलिए, इनके बाद आगे सुनाए। शिवनंदन जी हैं, आचार्य राधे राधे। शिवनंदन जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आज थोड़ा व्यस्त था कारण मैं नया श्लोक याद नहीं कर पाया, पुराना ही सुनाना पड़ेगा। अच्छा, क्या व्यस्तता थी ये आज मंडलों बताइए। की रचना कर रहा था, क्या। थोड़ा मंडल बनाने में बिजी था। अच्छा अच्छा अच्छा, वेदी ठीक। निर्माण। ठीक है, हमको भेजिएगा फोटो, कैसी कैसी वेदी बनाए हैं आप। जी जी जी। ठीक है, बाकी मंडल रचना तो 2-3 घंटे किए होंगे, पूरा 24 घंटा था और आपके पास। नहीं गुरु जी, मंदिर है ना, तो मंदिर का पूरा तैयारी, महाशिवरात्रि आ रही है, अच्छा, तो वही पूरा सिस्टम जमा ठीक है। रहे थे, तो आज थोड़ा व्यस्त था। प्रयास करिए कि एक श्लोक याद करने का जो नियम है ये न टूटा जाए, टूटे तो अच्छा है। जी जी। जी जी गुरु जी। चलिए, सुनाइए कोई अभी। अद्वैतवीथे पथिकैरुपास्या स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा लेभे गतिम धात्र्युचितां ततो आहा, दूसरी पंक्ति गंगा। पहुंच गए, दूसरे जगह से दूसरे जगह, लेभे गतिम नहीं है। अद्वैत बीथि अद्वैत पथिकई रोपास्या स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन के नापि वयम हठेन। नापि वयम हठेन दासी कृता गोपवधू विठेन। ठीक। आगे आज पीछे हो। आवृत्ति। आगे पीछे हो जाता है क्योंकि यहाँ पास थोड़ा एक जैसे शब्द है। अव्रति आज थोड़ा प्रतिदिन करते रहिए। अव्रति आज कर। थोड़ा सा मेरे को समय नहीं मिल पाया आवृत्ति करने का सुबह में, इसलिए अच्छा थोड़ा सा अच्छा, गड़बड़ा गया। नहीं, रोज आवृत्ति करता हूँ, जितना याद होते जाता है उसको डेली पारायण। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और कहाँ आप, यहाँ से है ना, अनूपपुर से हैं। जी गुरु जी। करिए कथा, जल्दी आएंगे आपकी कथा पर हम। जी गुरु जी। जी हाँ, पहुंचेंगे। मेहनत करिए अच्छे से। आए जी तो गुरु जी। आपकी भी जय जयकार हो, तो हमको प्रसन्नता होगी, है ना। जी गुरु जी। चलिए, मंजू शर्मा जी सुनाए, उनके बाद शुभम जी है। जी राधे राधे आचार्य जी।
हाँ, वर्यानेषु ते प्रश्नकृतो लोकहितं नृपः आत्मविस्मृतं पूषा त्रोदशा तु या परम् आत्मविसम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परा। आत्मविस्मतां पुरम नहीं पुंसाम। पूसाम। हाँ, कितना समय दिया आपने इसको? कम समय दिया है आपने। हाँ, थोड़ा समय दिया आज, पता शूटिंग है में हम। व्यस्त थी अपनी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, शूटिंग आपका तो देखते रहते हैं, अच्छा है। जी और हम समझाते हैं कई बार, पता है हमारा जो ऑफलाइन क्लास चलता था तो उसमें कई बार याद होता था फिर भी मार पड़ जाती थी। लोग पूछते थे गुरुजी मार क्यों रहे हैं। हमको तो याद है आपने जितनी बार कहा था, ओ जितने श्लोक आपने कहा था वो तो याद है, फिर मार क्यों पड़ रही है? तो मार इसलिए पड़ती थी कि उनसे पूछा जाता था कि आपने श्लोक कितनी बार पढ़ा है। तो कोई कहता था 50 बार, कोई कहता था 20 बार, कोई कोई कहता था 15 बार में ही याद हो गया। तो इसलिए उनको मार पड़ती थी कि आपको इसलिए मार पड़ रही है कि आपको कहा गया था कि एक श्लोक को 300 बार पढ़ना है। आप 15 बार 50 बार क्यों पढ़े हैं? आपको भले ही याद हो गया है, 300 बार पढ़ने के लिए बोला गया था, तो 300 बार आपने क्यों नहीं पढ़ा है? तो हम सबको संकल्प देते थे कि 300 बार एक उस श्लोक को उच्चारण करना, तो आजीवन फिर वो भूलने वाला नहीं है। मेरे 15। मन में तो ये भाव आया था आज की 108 बार पढ़ूंगी एक श्लोक, अपने आप ही नेचुरली आया था जो आपने बोला। हाँ, चलिए 108 बार पढ़ूंगी तो याद हो जाएगा जब एक मन का पूरा हो जाएगा तो। चलिए, वो आ गया आपका जो है वो 3 गुना बढ़ करके आपके सम्मुख आ गया। नहीं, 300 ज्यादा हो जाएगा गुरुजी। ज्यादा नहीं 108 होगा, ठीक है। वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है ना? बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर वो कई जन्मों के लिए हो जाएगा। 2 4 10 20 दिन और 2 4 साल नहीं, वो कई जन्मों के लिए हो जाएगा। ठीक है, नहीं, मेहनत मैं तो करिए। सोचती हूँ जन्म में मोक्ष पालूं, बार बार वो क्यों करना है, पुनरपि अरे जन्म तो पुनरपि भगवान के मरणम। पास चले जाएंगे तो भगवान को सुनाएंगे अनंत कालों तक। श्लोक बने रहना चाहिए। जी जी। चलिए, शुभम जी एक बात सुनाइए। और बोलूं, मैं हाँ आपके बोल। बारे में सबको बताती हूँ कि जो हमारे आचार्य जी हमें पढ़ाते हैं वो इतने स्ट्रिक्ट है, रोज श्लोक याद करने के लिए देते हैं और सबका नंबर लेते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। अच्छा अच्छा। मैं आप सबको बता रही हूँ आपके बारे में। चलिए ठीक है। शुभम जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नारायण परा देवा, देवो देवा नारायण गजा, नारायण परा, नारायण परा लोका, नारायण परा मखा, नारायण, नारायण परालोक योगो, नारायण परम तप, नारायण परा ज्ञानम, नारायण परागतिम, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, सदुद्भवस्थान निरोध लीलया, गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना, त्रितयाय देहिना, क्या है? अंतर्भव आया। अंतर्भव देहिनाम अंतर्भवायनुपलक्ष्य वर्तमने। हाँ, आप जो है इतना मुस्कुराते रहते हैं कि हमको भी मुस्कुरा, जबकि गुस्सा आना चाहिए भाई कि आप याद नहीं किए हैं अच्छे से। नारायण परावेदा ये वाला श्लोक तो आगे नहीं पीछे गुरु, खूब किया आपने इसमें। खूब आगे का पीछे किया, पीछे का आगे। गुरु जी आपके सामने भूल जाते हैं। वो हाँ, 300 वाला फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा गुरु जी। अपनाइए आज से ही। ठीक है गुरु जी। चलिए, अपनाने के लिए ही बोला गया है, नहीं तो बोलने का कोई प्रयोजन नहीं था इसे। नहीं गुरु जी, हम्म। और आपके आशीर्वाद से, गुरु ठाकुर जी के आशीर्वाद से मुस्कान ऐसे बनी रहती है। अरे बनी रहना चाहिए, हंसना बहुत जरूरी है ना? और इसके बाद आगे श्लोक सुनाए। तृप्ति पांडे हैं। तृप्ति पांडे जी के बाद सची तिवारी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।
भाषते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः भाकीर्तिवाचको शब्दा गकारः ज्ञानवाचकः वकार वैराग्यदस्यैव तकार संस्कृते तारकः स्वर्गस्य प्रतिस्वर्गस्य वंशो मन्वन्तराणि च वंशाय चरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्। राधे राधे गुरुजी। स्वर्गश्च प्रति स्वर्गश्च नहीं है, सर्गश्च प्रति स्वर्गश्च है। ठीक है, जी जी सर्ग गुरुजी। है, स्वर्ग नहीं है। उल्टा है ना, स्वर्ग अभी मत पहुंचिए, सर्ग तक ही रहिए। ठीक है। जी और ये गुरुजी। मोबाइल का जी कैमरा क्या है, बिगड़ा हुआ है? जी गुरुजी, बनता ही नहीं मेरे से। बन जाएगा। वो माइक के बगल का आइकन है एक वीडियो का, वो कैमरा का रहता है, उसको चालू कर लिया करिए जब सुनाया करिए। ठीक है। जी गुरुजी। हाँ वही है, वो बगल से ही है उसके, जहाँ से ऑडियो बंद चालू होता है उसके बगल से वीडियो बंद चालू होता है। जी ठीक है। गुरुजी। जी गुरुजी। चलिए, जी नमन व्यास गुरुजी। जी सुनाएंगे। नमन व्यास, नमन व्यास जी का स्वागत है, सुनाइए जो याद किया है 24 घंटे में आपने। नमन व्यास नहीं सुन पा रहे हैं? सची तिवारी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सत्यां चितो किं कशिपो प्रयासे बर्हो शशिद्धे हयुपबर्हणे किं सत्यजलो किं पुरुधानपात्रा दिग्वल्कलादो सति किं दुकूलो। राधे राधे गुरुजी। बरहौ नहीं है, बाहु स्वसिद्धे उपवर हणै के। ठीक है। जी गुरुजी। जी गुरुजी। थोड़ा ध्यान दीजिए इस श्लोकों में। जी डॉक्टर शिरीष जी। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मना निधनं च यथेवासित्य प्रेत्य गतवान् यथा अश्वस्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्वा ईशेना जीविता पुनः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। और श्रुति आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णुरुतेजसा उत्तराया हतो गर्वा ईशेन जीविता पुनः तस्य जन्म महाबुद्धेय कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवाशित् सप्रेत्य गतवान् यथा विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेय्यादात्मनुगतिं ज्ञात्वा गाथस्ति न पुरं तया वाप्ता विवित्स्थितः। यदि हृदय में आस्था है तो बंद दरवाजे में भी आस्था है। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया, सब लोग सुन लीजिए। यदि हृदय में आस्था है तो बंद दरवाजे में रास्ता है। अगर ये श्लोक याद करना है, आप लोगों ने ठान लिया, तो फिर श्लोक याद होना है। और श्रुति देखिए कितना बढ़िया से, वीडियो चालू करके आंखों को बंद करके। कई बार ऐसा भी होता है आंखों के सामने भाई हमारे पास श्लोक उपलब्ध हो जाता है तो हमने देख करके सुना दिया, लेकिन आंखों को बंद करने के बाद अब समझ गए हैं कि जो कंठ में उपलब्ध है वही आ पाएगा, बाकी कोई चारा नहीं है। तो ये तैयारी का सबसे उत्तम वो है कि हाँ हमने तैयारी किया है। चलिए, प्रयास करिए सब लोग अच्छे से करने का। नाम ना हो, काम हो। और इनके बाद सुनाएं, लव कुश कुमार शुक्ला हैं, निरंजन जी हैं, कृष्णा जी हैं।